ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 5 जून से 11 जून का राशिफल लेकर। मुझे पता है बहुत विलंब हो चुका है और कुछ मेरे जो नियमित दर्शक हैं उन लोगों ने चिंता भी जाहिर की है कि तबीयत ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मैं थोड़ा बेचैन हो जाता हूँ, बहुत अधिक गर्मी होती है तो। और मेरा काम है कि भाई जब मूड अच्छा हो तो बोलना है, तो उस तरह का माहौल ही नहीं बन पा रहा है। इतनी गर्मी, 48 डिग्री टेम्परेचर लगभग है यहाँ का। तो इस कारण सिर्फ यही एक कारण है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं दे पाया हूँ पिछले सप्ताह का। और हो सकता है कि अभी जून में बीच बीच में विलम्ब हो, लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके मैंने किसी तरह से सोचा कि आप लोगों को तक अपनी वीडियो पहुँचाऊँ। और इसके साथ साथ पिछले 25 मई को शनिदेव की स्थापना हुई थी। बहुत लोगों का उसमें सहयोग भी था, बहुत लोगों का ने तैलाभिषेक वगैरह किया था, तो उन लोगों के पास वीडियो क्लिप गई होगी। लेकिन उसके अलावा बहुत से लोगों का सहयोग, बहुत से लोगों की शुभकामना और आप सभी की दुआएं और आप सभी का प्रेम मेरे साथ था, जिसके कारण एक धार्मिक कार्य जो है वह संपन्न हो पाया। तो थोड़ी देर के लिए शनिदेव का तैलाभिषेक, उनका तेल से जो अभिषेक किया मैंने स्वयं पूजा में, उसके साथ हवन और फिर आरती और मंदिर में और देवी देवताओं का थोड़ा बहुत दर्शन आप लोग 2-3 मिनट के लिए करें। उसके बाद राशिफल प्रारंभ करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। कालरूपेण संसारं भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जय महाकालं नमस्यामि शनैश्वरं दुर्निरीक्षं स्थूलरोमं भीषणमदीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्वरं कालस्य वशगा सर्वे न काल कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वं कालपुरुषं प्रणतो केतासेताचो अवरते रूपायपसये करणायामाय उदारचालगोपायन्या सुखस राजन्याकृता अरुदशयन् वैशापरयामसुरो अजायता अजायता सुखादगाय सकारणीतमदर्शयामि दीपान्त्यहस्तप्रक्षालनम् ओम नाभ्या आशेषन्तरिक्षमशेखरं यः समवर्तता पदभ्यां भूमिरदिशा उत्कातलोकानकलपयन्वा। ओम अग्ने नमः। अग्निम् आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, पूजयामि, नमस्करोमि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ओम श्री महाकाली जय नमः। सर्वोपचारारते ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। कमलाय मे स्वाहा कमलाय मे नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं भुवः नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। स्वाहा आपो भमते करे संजीवते नमः। स्वाहा आपो भमते करे संजीवते नमः। स्वाहा ओम तन्नो देवी अभिषेक आपो भमते करे संजीवते नमः। स्वाहा ओम तन्नो देवी अभिषेक आपो भमते करे श्यामलकोमलां सीता समारोपितवानवारं नमामि रामं जगदामि सनातं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
तो उम्मीद है आप सभी ने खूब अच्छे से दर्शन किया होगा और भगवान शनि की आप सभी के ऊपर कृपा हो। कोई भी जीवन में रोग हो, दुख हो, भय हो, अशांति हो, कष्ट हो, वह दूर हो, ऐसी मेरी शनिदेव से और भगवान शिव से प्रार्थना है। अब साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपने जन्माक्षर, नामाक्षर, तारीख इसको केवल आधार ना माना करें, बल्कि अपने लग्न को जानें और उसके आधार पर इसको देखें। और यह बेहद सामान्य होता है। किसी कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। इस सप्ताह में अगर बात करूं 5 से 11 जून के बीच में, तो आज के दिन ही एकादशी है। बहुत महत्व है इसका, निर्जला एकादशी इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो है वह पूर्णिमा पड़ रही है 9 तारीख को। ज्येष्ठ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। पूजा, दान, दक्षिणा, इसमें कम से कम कुछ भी ना कर सकें तो किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, कुछ दान करना, गरीबों को अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, ये बड़ा वो होता है। अगर कहीं नहीं जा पाते तो अपने पशु पक्षियों के लिए थोड़ा कहीं जल की व्यवस्था जरूर आपको कर देना चाहिए। उन देश और उन राज्यों के लिए कह रहा हूँ जहाँ गर्मी इस समय बहुत अधिक पड़ रही है। जहाँ मानसून आ गया हो, जहाँ ठंडा हो, वहाँ की बात अलग है। लेकिन गर्म प्रदेशों में इस समय जहाँ भीषण गर्मी पड़ रही हो, वहाँ किसी न किसी को जरूर किसी भी प्रकार से मदद करें। बड़ी कृपा होती है ईश्वर की, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं राशियों की। राशिफल की बात करूं, सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए यदि देखूं तो ये जो सप्ताह है इसमें आपका आंतरिक ज्ञान बढ़ेगा। इनर पावर जिसको कहते हैं, इनर कॉन्शियसनेस बहुत अधिक इंक्रीज करेगा और आप दूर तक चीज़ों को देख पाएंगे, सोच पाएंगे। बहुत अच्छी सलाह दूसरों को आप दे पाएंगे। अपने ऊपर, अपने कर्म पर आप भरोसा करेंगे। भाग्य कुछ कमजोर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए आपको अपने परिश्रम को बढ़ाना पड़ेगा। कोई मन में ख्याल होगा या किसी के प्रति, विशेष करके किसी दूसरे को लेकर कोई अच्छी धारणा आप बनाए होंगे, वह टूट सकती है। कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के प्रति आपकी कोई अच्छी भावना आपने बना रखी होगी, वह इस सप्ताह टूट सकती है। इनकम के मामले में और एजुकेशन के मामले में देखूं तो यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। फिर भी पारिवारिक सुखों में कुछ कमी महसूस करेंगे, वहाँ कुछ अस्थिरता रहेगी, कुछ बेचैनी रहेगी, कुछ वाद विवाद की स्थिति बन रही है। इस समय एक सलाह दूंगा कि खूब परिश्रम आप करें, क्योंकि भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है, तो परिश्रम के बल पर आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए बेहतर सप्ताह है, लेकिन कुछ तनाव के साथ बेहतर है। कहीं न कहीं कुछ बीच बीच में उतार चढ़ाव आपसी रिश्तों में आने की संभावना बन रही है। वृषभ वालों की बात यदि मैं करूं तो इस समय नौकरी और कार्य के मामले में कुछ परेशानी और कुछ रुकावट का योग है। कहीं इंटरव्यू या कहीं कोई शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो वहाँ से तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई लोग इसमें जरा भी लापरवाही बरतेंगे या कुछ तैयारी अगर ठीक से नहीं है तो असफल होने की संभावना बन रही है। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तित हो सकता है, कहीं इधर उधर आना जाना हो सकता है। खर्च बहुत अधिक रहेगा इस समय, हो सकता है कई लोगों के लिए नियंत्रण से बाहर हो। संतान के लिए भी समय ठीक नहीं है। आत्मविश्वास इस समय बहुत अच्छा रहेगा, यह एक बहुत अच्छी बात है। आदमी को चाहिए कि अगर आत्मविश्वास नहीं टूटेगा तो वह कभी हारेगा नहीं। परिस्थितियाँ तो देखिए हमेशा अच्छी या बुरी होती रहेंगी, धूप छांव लगा रहेगा, यह जीवन का चक्र है और यही जीवन का आनंद भी है। लेकिन उसमें आपका आत्मविश्वास ना डिगे, आपका मन ना डिगे। यह ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते रहा करिए कि हे प्रभु, कभी कोई भी बाधा आए, कभी कोई तनाव आए, कभी कोई विषम परिस्थिति आए तो मेरा आत्मविश्वास और आपके ऊपर से भरोसा कभी ना उठे, अर्थात मैं नेक पथ पर रहूं और मेरा आत्मविश्वास बना रहे। और यही चीज़ इस बार आपके साथ होने वाली है। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन आपके साथ आपका आत्मविश्वास, विल पावर बना रहेगा और आप हार नहीं मानेंगे किसी भी चीज़ से, आप लगे रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ रहेगा और सफलता पुनः मिलेगी आपको। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो मान सम्मान के लिहाज से बहुत अच्छा सप्ताह है। उन्नति पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। कुछ लोगों को प्रमोशन हो सकता है, कहीं मान सम्मान मिल सकता है, कहीं आप सम्मानित हो सकते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। लेकिन इनकम बहुत अच्छी नहीं है। आय के मामले में थोड़ा धीमा सप्ताह है, कुछ स्लो डाउन रहेगा। चाहिए कि आप थोड़े अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। बात जब आप किसी को बोलते हैं तो तोल मोल कर बोलिए, झटके से मत कोई बात बोल दीजिए। और अपना थोड़ा उतावलेपन पर भी, थोड़ा एग्रेशन पर, थोड़ा जल्दीबाजी में, जो आप हर चीज़ में जल्दीबाजी समय कर सकते हैं, उस पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है। कोई यात्रा यदि आप करते हैं इस समय तो बहुत लाभकारी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कला के क्षेत्र में आर्ट, फैशन, ग्लैमर, एक्टिंग, गायन, इसके क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी सफलता इस समय मिलेगी और उनका उत्साह बढ़ेगा।
आपको चाहिए कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा जो है वह सचेत रहिए, और विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में चोट चपेट लगने का योग बन रहा है, तो थोड़ा आपको वाहन चलाते समय, यात्रा के समय सावधानी बरतनी है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर या अचानक आय का योग बन सकता है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए यह समय सहयोगी है। मान सम्मान में भी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। अपने शारीरिक सुख के ऊपर, अपने जिससे आपको शारीरिक सुख मिले, दैहिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले, उसके ऊपर आप कुछ खर्च कर सकते हैं। आपका व्यय होता दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव रहेगा, उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जीवन साथी के साथ विचार नहीं मिलेंगे, या जो आप उम्मीद करेंगे वह उम्मीद टूट सकती है। तो थोड़ा अपने उम्मीद पर नियंत्रण रखिए। उम्मीद, वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि उम्मीद जो है वह दुख का कारक होता है, तो उम्मीद मत रखिए, किया करिए, करने की भावना रखिए, करवाने की भावना मत रखिए, प्रसन्नता रहेगी। हालांकि संभव नहीं होता, सांसारिक जीवन में, अब प्रैक्टिकल में उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हम मनुष्य हैं, हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे पाने की इच्छा स्वाभाविक है, हो जाती है हमारे अंदर। लेकिन जितना कम हो सके, मैं ये नहीं कहता पूरी तरह रिमूव करिए, लेकिन जितना कम हो सके उतना आप प्रसन्न रहेंगे, उतना आप खुश रहेंगे। तनाव या वाद विवाद की कुछ स्थिति उत्पन्न हो रही है, थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखिए और नकारात्मक सोच से आपको दूर रहना है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के अंत में भाग्य के कारण, भाग्यवश कोई आर्थिक उन्नति का योग बन रहा है, लेकिन बाकी मामलों में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है आपको। कहीं अभी चीज़ों में रुकावट, अभी हर्डल्स, कुछ न कुछ आपके लिए तनाव अभी बना रहेगा। बहुत जैसा आप सोच रहे हैं उस हिसाब से परिणाम नहीं आएगा, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो चर्चा में होंगी, बात होगी, वो अभी रुकेंगी। वो दिखाई देंगी कि हो जाएगा, लेकिन अभी वह तुरंत फाइनल नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ रुकावट आएगी। बिना वजह का भ्रम पाल सकते हैं इस समय आप। ऐसी चीज़ों का भ्रम आपको होगा जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं है। एक ख्याली पुलाव की दुनिया में आप रहेंगे। थोड़ा उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, और जो चीज़ है वर्तमान में उसी पर कोई आप योजना बनाइए। कई बार हम बहुत सी योजना ऐसी बनाते हैं जो हमारे पास है नहीं, कभी कल होगा पर हम आज अभी हुआ नहीं है, होगा, और उसके आधार पर आज हम कोई योजना बनाकर कोई काम कर बैठते हैं, और जब कल वह चीज़ डगमगाती है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बेहतर होगा कि जितनी चीज़ें आपके पास हैं वर्तमान में, उसी के अंदर अपनी योजना को बनाइए और उसी के अनुसार काम करिए, ताकि आने वाला समय जो है वह कष्टकारी ना हो। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ अच्छा समय है, कोई नया रिश्ता पनप सकता है, या जो पुराना रिश्ता है उसमें कुछ नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं, एक दूसरे का सहयोग बढ़ सकता है, उसके लिए अच्छा है। हृदय से ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर गले, नाक, कान, आँख में कहीं कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूँ तो भाग्य का साथ है, इस कारण कोई हानि इस समय नहीं होगी, लेकिन मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। किसी न किसी कारण से कोई न कोई स्ट्रेस, कोई न कोई तनाव आपको दिखाई पड़ रहा है इस समय। सोच समझकर आप निर्णय लेंगे तभी सफल होंगे। समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए थोड़ा ठहर कर चलें। पेट के निचले हिस्से में कुछ समस्या दिखाई दे रही है, निर्णय लेने में कुछ कठिनाई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में कहीं भाग ले रहे हैं तो बहुत अधिक प्रयास करना होगा। इंटरव्यू में बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलने का योग है। यात्रा के लिए यदि मैं देखूं तो सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, सतर्क रहिए। मध्य और प्रथम भाग में आप कोई यात्रा करेंगे तो सफल होगा। अपने करीबी मित्रों या भाई बहनों के ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में सप्ताह के अंतिम भाग से कुछ बेहतर होगा, और बहुत से लोगों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव यदि आ रहा है तो वह अब फाइनल होने की कंडीशन में आ सकता है, लेकिन वह सप्ताह के अंतिम भाग से प्रारंभ होगा। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो वैवाहिक प्रस्ताव या प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है, सहयोगी है। कहीं कुछ जिसके विवाह की बात चल रही है उसमें सहयोग मिलेगा। नया कोई प्रेम संबंध बन सकता है, प्रेम संबंध पहले से चल रहा है तो उसमें रिश्ते बेहतर होंगे। एजुकेशन के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। बिजनेस के मामले में कुछ कठिनाई आएगी। सोच समझकर व्यवहार करें, सोच समझकर नए प्रोजेक्ट पर साइन करें। कोई नया असाइनमेंट या कोई नई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मेरी समझ से कुछ समय के लिए टाल दें, या बेहतर होगा कि कहीं परामर्श लेकर तब आप उसको जो है फाइनलाइज करें। समय अच्छा नहीं है, बहुत सोच समझकर पार्टनरशिप में पड़िएगा इस टाइम पर। स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है इस समय, कहीं यात्रा हो सकती है, कहीं जगह आपका काम का बदल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनाव दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सतर्क होकर रहिएगा। कमर के निचले हिस्से में कुछ परेशानी का योग बन रहा है, और बहुत से लोगों को सांस संबंधी, दमे से संबंधित या सांस से संबंधित, चाहे वो दमा हो या ना हो, लेकिन सांस से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा पॉल्यूशन से और
थोड़ा कहीं जर्नी कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो संतान और शिक्षा के मामले में इस समय आपको परेशानी महसूस होगी, सफलता जल्दी नहीं मिलेगी, कुछ तनाव होगा और कुछ तनाव के बाद सफलता मिलेगी या बहुत धीमा कार्य होगा। गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ कठिनाई का योग बन रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए इस समय। बहुत से लोगों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव आ सकते हैं इस समय और वह उपयुक्त भी होगा। आप सप्ताह के अंत में यदि आता है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और उसे कर सकते हैं। नकारात्मक काम इस समय कोई यदि आप सोचेंगे तो बहुत जल्दी होगा, तो निगेटिव मत सोचिए क्योंकि वह एग्जीक्यूट हो जाएगा, वह हो जाएगा। बेहतर है कि आप सकारात्मक सोचें, अच्छी बातें सोचें, भले वह जल्दी हो या ना हो, उसमें विलम्ब हो, लेकिन आप सकारात्मक सोचिए क्योंकि नकारात्मक चीज़ आपके मन में आएगी और वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप उसको इस तरह की सोच से आपको बचना है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो बहुत महत्वाकांक्षा इस समय बढ़ी रहेगी, आपकी जो विल पावर है वो बहुत इंक्रीज करेगी, बहुत उत्साह रहेगा और उसके अनुसार आपको परिणाम भी मिलेगा। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, चाहे फैशन में हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे डांस में हो, म्यूजिक में हो, गायन में हो, उनको सफलता का योग है। विशेष करके जो गायन और डांस में है उनको बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय दिखाई दे रहा है। नकारात्मक क्षेत्र जो है वह वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन में कहीं कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, एक दूसरे के साथ कहीं कुछ वैचारिक मतभेद या कुछ तीखी नोक-झोंक हो सकती है, संभल कर रहना है। प्रेम संबंधों में कहीं धोखा मिल सकता है। आजकल प्रेम संबंध बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इतना फास्ट कम्युनिकेशन है, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, कहीं गैदरिंग, बहुत जल्दी लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और बिना कुछ जाने सोचे कि इसका दूरगामी परिणाम क्या है या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। हम जो है वह बाहरी चीज़ों को देखकर बहुत तेज आकर्षित होते हैं और अधिकांश आप देखिएगा कि जितनी चीज़ें जो बाहर से बहुत आकर्षित करती हैं वो 90% चीज़ों में, सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वह बहुत सी चीज़ें विशेष करके रिश्तों के मामले में आपको चाहिए कि आप बाहरी चीज़ों के साथ साथ व्यक्तित्व पर भी ध्यान दें। जिस व्यक्ति के साथ चाहे वो महिला हो या पुरुष हो उनके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं तो उसके व्यक्तित्व पर भी ध्यान दें क्योंकि अंतिम जो परिणाम है जो लंबे समय तक चलेगा वह व्यक्तित्व चलेगा व्यक्ति का। तो ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा था ड्रेस, एड्रेस एंड पर्सनालिटी, ये 3 चीज़ें व्यक्ति की जो है वह किसी को प्रभावित करती हैं। सबसे पहला प्रभाव कपड़े का पड़ता है, पहनने के जो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, दूसरा आपकी बोलने की शैली, यह प्रभावित करती है और पर्सनालिटी को लास्ट में रखा है, व्यक्तित्व को अंतिम में रखा है। लेकिन संबंध यदि आप बनाना चाहते हैं तो ड्रेस एड्रेस तो मैटर करता ही करता है, पर्सनालिटी पर भी आप बहुत अधिक ध्यान दें। इन 3 चीज़ों को अगर आप अपने अनुकूल पाकर किसी से रिश्ता बनाते हैं तो हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे। लव एट फर्स्ट साइट हमेशा परेशान करता है, अक्सर बहुत परेशान करता है, तो आप उससे थोड़ा बचिए क्योंकि उसमें कहीं अंत में चल करके धोखा मिल सकता है। आपको कहने का सारांश ये है कि प्रेम में धोखा का आसार है, सोच समझ कर रिश्ते बनाइएगा। बहुत से लोगों को, जो लोग मोटापा या मधुमेह से परेशान है, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनको कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। लीवर से संबंधी समस्या भी इस समय आपको हो सकती है, तो खान पान पर बेहद सतर्क रहें। मकर वालों की इस समय बात करूं तो इस समय मन बहुत उत्साहित रहेगा आपका और कुछ नया करने के लिए हमेशा चंचल रहेंगे, सोचते रहेंगे कि अब नया करूं। माइंड क्रिएटिव रहेगा, अच्छी बात है। आय के मामले में समय बहुत सहयोगी है, कुछ नया करने में सफल होंगे, नया करना भी चाहिए क्योंकि इस समय आपके हिसाब से समय अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आ सकती है, ठंडे गर्म का थोड़ा ध्यान रखें, सीजनल इफेक्ट हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में बेहद सतर्क रहें, प्रयास करें कि कहीं कोई बाहर विवाद हो रहा है तो वो कोर्ट कचहरी तक ना जाए और अपने अकाउंट सिस्टम को, अपने फाइनेंस सिस्टम को थोड़ा ठीक रखिए क्योंकि खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। कहने का मतलब ये है बिना सोचे समझे खर्च मत करिए, अन्यथा आने वाले समय में परेशानी होगी। जो लोग विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ रुकावट का योग अभी बन सकता है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो मान सम्मान की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन कामों में कुछ रुकावट रहेगी। गैस्ट्रिक या गठिया से संबंधित जिनको समस्या हो वो बढ़ सकती है, परेशानी और बढ़ सकती है। परिवार के मामले में या निर्माण कार्य में कुछ धन खर्च होगा। यात्रा बहुत अधिक संभावित है और वह आपके लिए लाभ देने वाली होगी। अब प्रेम संबंधों के मामले में समय बहुत अच्छा है, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा और यदि कोई काम एक दूसरे से पूछ कर या समझ कर करते हैं तो उसमें आपको सफलता और अच्छी मिलेगी। तो प्रेम संबंध का मतलब केवल लड़के लड़की का नहीं, पति पत्नी का भी हो या किसी से बहुत अधिक आपका लगाव हो, अटैचमेंट हो, उसके साथ यदि आप कोई सलाह मशविरा करके कोई काम आप करेंगे तो आप बहुत सफल होंगे। रिश्तों के मामले में अच्छा सप्ताह है।
और कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ तो अगर देखा जाए तो थोड़ा इस सप्ताह में इनकम की जो स्पीड है वो थोड़ी कम रहेगी, आय की स्पीड थोड़ी कम रहेगी, और लेकिन इस सप्ताह में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अंतिम राशि मीन वालों की बात करता हूँ। मीन वालों के लिए मैं देखूँ तो सप्ताह के अंत के बाद स्थायी संपत्ति खरीदने का योग बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो आप खरीद डालिए। सोच की दिशा आपकी बहुत सही है। कलात्मकता के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी या कला के प्रति सहज रुझान होगा। किसी अच्छी जगह पर घूमने का योग बन रहा है, कहीं घूमने जा सकते हैं। दूसरे लोगों की मदद करेंगे, मन में प्रेम और सौहार्द का भाव रहेगा। दूसरों के लिए कुछ कर सकूं ऐसा मन में विचार उत्पन्न होगा। सच बोलेंगे। कई बार भाषा कड़वी हो सकती है लेकिन आपका उद्देश्य खराब नहीं होगा। आप जिसको भी बोलेंगे कड़वा बोल सकते हैं लेकिन सलाह आप बहुत सही देंगे। तो वे लोग भाग्यशाली होंगे जिनको आप कड़वा बोलेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो सोचता हूँ कि बहुत लकी वो लोग होते हैं जिनसे कोई कड़ी भाषा में बात करता है, जिनकी कोई बुराई करता है। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, कोई जो निंदा करने वाले लोग हैं उनको करीब रखिए। उससे आपका जो है वह आपका निखार होता है, आपका व्यक्तित्व तो निखरता है, आपसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो बहुत भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए कुछ लोग निंदा भी करते हैं। हाँ, निंदा लेकिन अनाप शनाप ना हो, निंदा जो है वह सकारात्मक निंदा हो, पॉजिटिव। आजकल मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में तो कुछ भी लोग अनाप शनाप बकते हैं, मतलब जितने अंदर गंदगी है सब उड़ेलते हैं। ऐसा नहीं, निंदक का मतलब निष्पक्ष निंदक हो। निष्पक्ष निंदक जिनके पास हो वो बहुत लकी है इस समय में। तो मुझे लगता है कि आप एक निष्पक्ष निंदक की तरह इस समय काम करेंगे। आप किसी को सलाह देंगे, कुछ बोलेंगे तो एक निंदा भी आप करेंगे लेकिन वो उसकी भलाई के लिए करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। बहुत व्यस्तता रहेगी दूसरी चीज़ों में जिससे अपने काम में बहुत समय नहीं दे पाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक देखूं तो आपके व्यक्तिगत कामों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक है, क्योंकि और कामों में बहुत उलझे रहेंगे, दूसरों की मदद में, दूसरे के सहयोग में, दूसरे के प्रोजेक्ट में, दूसरों को सलाह देने में, लेकिन इसके चक्कर में खुद के काम कुछ नुकसान होने का योग दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मैं इसको बुरा नहीं मानता, अच्छा है। आप यदि अपना समय किसी दूसरे के भी काम आए तो कहीं दूर यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है। आप सभी का आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो astrotips.in के माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। यदि गर्मी कम हुई तो जल्दी मिलूंगा और इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः।